स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज हम लोग अब बात करेंगे जो कंसेप्ट नंबर 1 रेशियो पढ़ रहे थे उसी के पार्ट नंबर सी की बात करते हैं। पार्ट नंबर सी का मतलब कि आज हम लोग डिस्कस अबाउट द रिटायरमेंट पार्टनर्स। रिटायरमेंट पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि अब ये दो तरीके से हो सकते हैं बेटा, रिटायरमेंट कम डेथ। रिटायरमेंट कम डेथ, रिटायरमेंट का मतलब कि जो एक टाइमली पीरियड हो जाए उसके बाद वो रिटायर हो जाए, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से वो रिटायरमेंट होता है, तो उसको हम उसकी बात करें। उस कंडीशन में न्यू रेशियो को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक ओकेशनली डेथ बाय गॉड, गॉड के द्वारा उसका डेथ कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग न्यू पार्टनर्स का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेरा वही है पार्ट सी, रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर। यहाँ पे जब रिटायरमेंट होगा कोई पार्टनर, तो जब तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, फाइंड अ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स की हम लोग बात करेंगे। अब देखो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए टेक्निक क्या होगी। आप जानते थे कि पहले ये देखो पूरा एक बॉक्स था, ये क्या था, बॉक्स था बेटा। तो हमारे पास 3 पार्टनर थे। क्वेश्चन 1 जो हमारा ABC आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट 5:3:2 मीन्स कि इसका पहले हम लोग कितना पार्ट करते थे, टोटल 10 पार्ट करते थे। कितना बेटा, टोटल हम लोग 10 पार्ट करते थे। 10 पार्ट करने का मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक इसमें और बढ़ा दे, टोटल 10। ये पहले बेटा हम लोग 10 पार्ट करते थे। तो 10 पार्ट जब किया जाता था तो जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5 इज टेकन बाई ए। कौन लेता था, ए। और इसके बाद यहां से यहां तक 3 पार्ट्स इज 1, 2, 3 पार्ट, 1, 2, 3 पार्ट टेकन बाई बी एंड बाकी लेफ्ट 2 पार्ट टेकन बाई सी। अब जो होता है क्वेश्चन ने ये क्या कहा कि ए रिटायर हो गया, ए क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो अब इस प्रॉफिट को हम लोग कैसे बांटेंगे, जो पूरा एक है तो उसको कैसे, सिंपल सी बात है, वो चला गया बिना कुछ कहे। जब भी क्वेश्चंस में बेटा, कहीं भी क्वेश्चंस में, तो इसका सॉल्यूशन वेरी इजी होता है। वेरी इजी करने का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ही इजी है। इससे इजी सॉल्यूशन कुछ होता ही नहीं है। जस्ट लाइक आप लोग देखो, अगर किसी क्वेश्चंस में ये कहे कि A, B, C 3 पार्टनर्स है, 5:3:2 बड़े बड़े से देखो आप लोग, A, B, C 3 पार्टनर है, ये 5 ले रहा है, ये 3 ले रहा है, ये 2 ले रहा है। अगर इसमें A रिटायर हो जाए, क्या हो जाए, A रिटायर हो जाए, A क्या हो जाए, रिटायर हो जाए, तो न्यू रेशियो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ओल्ड रेशियो है। तो न्यू रेशियो कुछ नहीं कहा गया होगा, तो A रिटायर होगा, उसके पॉइंट को हटा दो, तो बचा कितना, जो उसका वही लिख दो। मीन्स की जो ये 5 पार्ट उसने छोड़ा, इस पार्ट को कितना, इसका 3 पार्ट B ले लेंगे, इसका 2 पार्ट कौन ले लेगा, C ले लेगा। सिंपल सा, तो इनके भाई बीच का नया रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। कैसे आएगा, ये बहुत इजी है, आपको करना नहीं था, इस पर क्वेश्चन नहीं करना, इस पर डायरेक्ट आप आंसर ही लेके ऐसे लिखोगे कि A चला गया 3:2। सपोज करो अगर B डेथ कर जाता तो उसका क्या रेशियो बन जाता, 5:2। C डेथ कर जाता तो या रिटायर हो जाता 5:3। बहुत ही इजी है ये सबसे पहले। बट क्वेश्चन इज साइलेंट, रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कहता है कुछ नहीं, वो कहा निकल लिया। मतलब सारा रात को सोया था, मर गया, उसने कोई अपने पार्ट के लिए बेटा विल कहीं साइन नहीं किया था। ये नहीं कि मैं अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करूंगा आपको, कुछ नहीं किया, रात को बढ़िया से खाया पिया, दूध पिया, गिलास सोया, सुबह निकल लिया। जस्ट लाइक आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं तो इसमें सुशांत सिंह की केस बहुत हाईलाइटेड चल रहा है, तो उसी तरीके से उसने कोई विल की, इस मेरे प्रॉपर्टी को कौन लेगा। तो अब उसको अगर वो किसी पार्टनरशिप में रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, तो जो बच्चे पार्टनर रहेंगे उनमें क्या होगा, आपस में डिवाइड हो जाता। कैसे, वैसे ही डिवाइड हो जाता। इसको निकाला भी जा सकता है बेटा, आप जानते हो A, B, C। A का कितना था, 5/10, B का कितना था, 3/10, C का कितना था, 2/10। अब कौन डेथ कर गया, ये, तो इसका मतलब 5/10 माइनस हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकली इसको शो करना होगा तो अब 3 ने क्या किया, 3 जो होगा वो टेकन करेगा कितना, 5/10 का कितना, 3/5 भाग, क्योंकि जो बचा इसके 5/10 का 3 ये लेगा, 2 ये लेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ये करेंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई।
तो अब यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/10 प्लस 15/50। अब इसको सॉल्यूशन कर दोगे 50 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 15 इक्वल क्या आ जाएगा 30/50। ऐसे 2 ने भी टेकन किया 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 5/10 का 2/5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/10 प्लस कितना हो जाएगा 10/50 इक्वल कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल कितना हो जाएगा 20/50। मीन्स इसका आप लोग जानते थे कि पहले 5/10 था, माइनस हो गया 5/10, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। मीन्स यहाँ पे 5 - 5 इक्वल क्या आ जाएगा 0/10। तो अब नया रेशियो क्या बचा 30/50, 20/50, तो बचा क्या 50/50 कट गया क्या आ जाएगा 1। तो अब 30:20 बना, तो 0 काट दिया तो क्या बना 3:2। इसलिए मैं आप इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जो मैंने ट्रिक बताया इस ट्रिक से करके खत्म करो। बी रिटायर तो बी के प्रॉफिट को छोड़ दो, जो बचा 3:2। बी अगर रिटायर हो रहा है तो ए सी बचे उसके प्रॉफिट को ले लो, सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी के प्रॉफिट को बांट ऐसे बांट लो। ये प्रैक्टिकली शो करने के टेक्निक होते हैं, ये ऐसे शो करने के टेक्निक होते हैं। दैट इज क्लियर। अब लोग बेटा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेकंड पॉइंट, वहां से कुछ प्रैक्टिकली करने की जरूरत आएगी। कुछ के बुक में बेटा दिया होगा डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट वो रिटायर हुआ तो ऐसे कर लोगे, और आपको एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट लेके एजम्पशन तो करके प्रैक्टिकली शो करने की जरूरत नहीं होती भी है। लेकिन कभी कोई पूछ ले कि कैसे हुआ, पॉसिबल करके दिखाओ, तो वो पॉसिबल के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। अच्छा अब लोग बात करते हैं बेटा केस बी। केस बी की बात करते हैं, केस बी मीन्स केस सेकंड की बात करते हैं। ए रिटायर, हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय बी एंड सी इक्वली। अब यार इक्वली क्या दिया, एग्जिस्टिंग रेशियो में नहीं, इक्वली ले रहे हैं। तो आप सिंपल सा जानते हो बेटा, वही हाल तुरंत वही हमारे लोगों की एक ही बात कही गई है जो हम लोग बनाते थे। इसका क्या नाम है, एनालिटिकल टेबल। और ये जानते हो कि पार्टनर होता है, पार्टनर कौन है, ए बी सी, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, ये गया 5/10 माइनस 5/10, जो जा रहा है उसके माइनस कर दो, 0/10 जब सेम रहता है। अब मुझे करना क्या है, इसके शेयर को टेकन कौन कर रहे हैं, बी एंड सी इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होगा 1/2, 1/2। यहीं पे वर्किंग नोट बना लो, 5/10 का 1/2 कितना होता है, तो क्या आ जाएगा 5/20, 5/2 टेकन बाई ए बी और 5/10 टेकन बाई सी। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा है, ऑलरेडी आप जानते हो 3/10 पहले से है, 5/20, और ये क्या 2/10 पहले से है, टेकन 5 मेरा यहाँ कितना हो जाएगा 20। राइट आंसर करो, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 20 को यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 3 जा 6, फिर यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका 20 करोगे 5, तो टोटल लिया कितना हो जाएगा 11/20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 बराबर 11, 9/20। नया रेशियो क्या हो गया 11/20। इसका नील हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस होगा तो इसका क्या हो जाएगा नील। नील का मतलब समझते ही आप लोग कि नील का मतलब क्या होता है, जो कपिल शर्मा कहता है बाबा जी का ठुल्लू। अब यहाँ कितना आ जाएगा 20/20, कट जाएगा क्या 1 आ जाएगा, तो क्या न्यू रेशियो हो गया 11/9। अब इसमें बेटा आपको क्या निकालना होगा, गेनिंग रेशियो। अब बता रहा हूं आपको, गेनिंग रेशियो निकालने का क्या फार्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो मेरा किसका निकालना है, बी का गेनिंग रेशियो। बी को कितना गेन हुआ, सिंपल सा, क्वेश्चन में गिवन था इक्वली, आपके क्वेश्चन में गिवन है इक्वली, लेकिन इसको निकाल मैं प्रूफ करता हूं। न्यू रेशियो कितना हो गया 11/20। बेटा न्यू में से ओल्ड निकालते थे, गेन क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हो कि पहले की अपेक्षा ज्यादा इसमें प्लस हो रहा है, आप लोग खुद जान रहे हो। तो ओल्ड क्या होता है बेटा, ओल्ड 3/10 कितना आ गया 20, 22 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 10 से इसको करोगे 10 कितना हो जाएगा हमारा 2 6, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 20 किए तो 1
यहाँ 11 आएगा, 11 माइनस यहाँ क्या करोगे 6/5/20। ऐसे ही सी का निकालोगे, सी का कितना है हमारा 9/20 माइनस 2/10 कितना आ जाएगा 29 माइनस 2 2 4 कितना आ जाएगा 5/20। मीन्स रेशो क्या आएगा 5:5 कट गया, कितना आ गया 1:1। ये आपका क्या हो गया बेटा गेनिंग रेशो, क्या हो गया गेनिंग रेशो। क्लियर, ये हमारा केस 2 था। ऐसे ही हम लोग केस 3 की बात करेंगे। केस 3 में इक्वली न करके यहाँ रेशियो गिवन होगा, तो हम लोग को क्या करना होगा कि अब रेशियो के अकॉर्डिंग हमको सब कुछ हमारा सेम वैसे ही रहेगा, थोड़ी सी चीजें हम लोग बदलेंगे। और हम लोग का बदलने को तो आदत आती है बहुत, हम लोग शुरुआत से बदलते हैं। इसका गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही आएगा। तो हम लोग तो शुरू से बदलना सीखे हैं कि कैसे कैसे चीजों को बदला जाता है। यहाँ पे आ गया। अब इसने कहा 5/10 का 3 पार्ट कौन लेगा बी, और 5/10 का 1 पार्ट कौन लेगा सी। तो आप पहले यहां देखो ध्यान से, इसको एक ट्रिक है बेटा, प्लस यहां देखो ब्रैकेट में 5/10 इंटू उसका 3 क्या कर सकते हो 4, टेकन हिज कौन ये। फिर उसके बाद बेटा प्लस, ये आपका एक नया ट्रिक से आज बता रहे हैं हम, क्योंकि आप लोग थोड़ा मैच्योर हो चुके हो। तो 1/4 कर लो। अब यहां पे करोगे तो इक्वल, देखो पहले ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व करते हो आप लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हो। तो 5 यहाँ 50, यहाँ क्या कर सकते हो बाहर वाला 3/10 एज इट इज लिख लो। फिर यहाँ प्लस 5 3 जा 15, 15/40। क्लियर। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ऐसे यहाँ पे भी कर ले हम लोग 2/10 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 5 इंटू 4, यहाँ पे क्या था 5/40। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, बहुत इजी से हो जाएगा। एलसीएम 40 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4 4 3 12 यहाँ पे 15 कितना आ गया 27/40। यहाँ पे करेंगे हम लोग का 8 प्लस 4 1 5 8 5 13/40। और आप जानते हो न्यू रेशियो निकालने के लिए सिंपल सा बात है 27/40 13/40 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा हमारा 40/40 कट गया, मेरा 1 आ गया। न्यू रेशियो कितना हो गया 27:13। ये मेरा न्यू रेशियो हो गया। क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गिवन था 3:1, क्या हो गया गेनिंग रेशियो। आप निकालोगे भी तो वैसे ही निकलेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, ए रिटायर हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय सी। ए रिटायर हो रहा है, कौन हो रहा है ए, लेकिन इसकी प्रॉफिट को टेकन कौन कर रहा है ओनली सी इज टेकन बाय। अब क्या कर रहा है सी इज टेकन बाय, मीन्स ए कुछ नहीं टेकन, बी कुछ नहीं किया, किसने टेकन कर लिया पूरा प्रॉफिट 5/10। इसके वजह से माइनस हुआ, यहाँ प्लस हो गया। तो अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा जानते हो दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप क्या करोगे यहाँ सेम उतार लेते हो 7/10। अब देखो बेटा हर जगह आप लोग देख लीजिए क्या हो गया, ये दोनों का नया रेशो क्या हो जाएगा 3/10 और यहाँ क्या हो गया 7/10। ये मेरा आपका नया रेशो आ गया 3:7। ये क्या हो गया मेरा न्यू, ये मेरा क्या हो गया बेटा न्यू रेशो। अब इसमें गेनिंग रेशो का निकालना, तो सी टेकन किया ए रिटायर हुआ, सिंपल सी बात है। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 5 और सी ने कितना गेन किया 5। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है बेटा, हमारा ये क्वेश्चन का जो केस नंबर हमारा ये था 4 हो गया। अब केस नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। केस नंबर 5, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है। इससे टफ क्वेश्चन आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे ना तो देखोगे। अब नहीं देखने की बात है तो इसको करो भी बात, सबसे इजी आसान है, सबसे इजी और आसान फॉर्म में कहा जाए तो करो ही मत, उससे आसान कुछ नहीं होता है। अब देखो बेटा ये ओल्ड रेशो था, आप लोग जानते हो, सब लोग जानते हो, जहां तक मुझे उम्मीद है। अब देखो इसने क्या किया, 2 क्वेश्चन इसके बनेंगे बेटा। एक बात पॉइंट ध्यान देना, ए रिटायर हिज शेयर टेकन बाय बी। बस आपने ये करो, पहले ये पॉइंट सॉल्व करो फिर बी का पॉइंट सॉल्व कर लेना। अब बात ये आएगी, देखो ध्यान से, हम लोग को ए को रिटायर कर देना है। ए रिटायर कर दो, ए रिटायर का मतलब 5/10 था माइनस 5/10 कर दो, उसका क्या हो जाएगा बी। क्लियर। अब बी टेकन कर लिया 3/10 था और इसके बाद बचा कितना
5/10 इसके प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 8/10 आ जाएगा। और इसका कितना हो गया, इसका क्या हो गया 2/10। तो अब हमारा ये ओल्ड हो जाएगा। अब हमारा इसी में क्या कौन ऐड हो जाएगा, डी। डी को क्या कर दो, इसी में लिख दो नीचे डी एडमिटेड। ब्लू से लिखिए तो आप लोग समझ लेना एडमिटेड। डी को क्या किया गया, एडमिट किया गया। ओल्ड कुछ नहीं था, अब डी का जो न्यू आया बेटा वो क्या आएगा, डी का न्यू रेशो कितना आएगा, डी कितना है के लिए 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। डी ने 1/4 लिया, बचा कितना 3/4। आप लोग जानते हो ये सब ब्रैकेट में डाल के यहां खत्म कर दो, यहां बचा ये। अब बचा क्या बेटा, इसका अगर बात करना तो या ऐसे यहीं से एक लाइन खींच के रख सकते हो, और नहीं रखते हो लाइन तो बिना लाइन के भी सॉल्व करो। अब बचा कितना 3/4। 3/4 का कितना हो जाएगा बेटा 8/10। 8/10 नहीं, हाँ 8/10 बी टेकन करेगा। 3/4 का 2/10 टेकन कौन करेगा, सी। अब निकाल कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, यहाँ कितना 40, यहाँ कितना हो जाएगा 6/40, और एलसीएम इक्वल करना है हमको बाई 40 मीन्स 10/10। कितना हो जाएगा हमारा 10। अब देखो बेटा न्यू रेशो मेरा कितना, ये नील हो गया, इसका क्या हो गया 24/40, इसका कितना हो गया 6/40, इसका कितना हो गया 10/40। अब जरा जोड़ लो कितना हो जाएगा टोटल। टोटल आप देख लो कितना हो गया 20 हो गया। फिर इसका बेटा 6/40 ठीक है। हाँ देखो तो कितना आ जाएगा 24 6 30 30 प्लस 40 40/40 कट गया, कितना आ जाएगा बेटा 1। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा बेटा 24:6:10। अब कट करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग किससे कट कर दे 2 से कट कर दे तो 12:3:5 हमारा नया रेशो आ गया। ये मेरा क्या हो गया न्यू रेशो। अब इस कंडीशन में सेक्रीफाइस निकाल सकते हो और आप लोग गेन भी निकाल सकते हो, दोनों रेशो को निकाल सकते हो। तो ये आप लोगों ने देखा आज मेरा पार्ट सी भी समाप्त हुआ, जिसको हम लोग रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर के नाम से जानते हैं। आज मेरा ये भी पॉइंट समाप्त हो गया। इस तरीके से हम लोग फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट बेस्ड रेशियो के रिलेटेड टॉपिक को पढ़ चुके। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेगा चेंज इन पीएसआर में, पीएस के बाद में क्वेश्चन नंबर 1 to 4, फिर उसके बाद चेंज इन पीएसआर के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा चैप्टर नंबर मेरा 4 है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 16 मिलेगा। और फिर हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो है उसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 1 to 14 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो वो आपका आएगा 5 में। तो इस तरीके से ये मेरा आज रेशियो का चैप्टर बेटा समाप्त हो गया। और आई होप मैं बिलीव करता हूं कि आप लोगों ने ये रेशियो से क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया और इसको पढ़ो, क्वेश्चन करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुडविल से बारे में कि गुडविल के हम लोग वहां पे एक तरीके से इसका वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द गुडविल और हाउ टू वैल्यूएट अ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हम लोग कैसे करते हैं, वो बेटा हमारा वीडियो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पार्टनरशिप में दो ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, बिना रेशियो और बिना गुडविल के आप कोई भी क्वेश्चन पार्टनरशिप का नहीं सॉल्व कर सकते। किसी भी एग्जाम कहीं भी बैठो पार्टनरशिप में ये 2 पॉइंट आने ही आने हैं। और हम लोग कंसेप्ट नंबर 2 गुडविल वैल्यूएशन देखेंगे। ठीक बेटा, चलते बेटा, बाय बाय।